हाँ सही है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने कल ही अपने पोर्टल पे जो है वो नोटिफिकेशन डाल दिया है CANUNIT.AC.in। इस पोर्टल पे जाने के बाद जो है आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और इस बार क्योंकि पैंडेमिक का सिचुएशन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, दायरे के अंदर जो लॉकडाउन की जो रेगुलेशन है वो भी लागू है, तो यही वजह है कि इस बार जो है रिटन एग्जामिनेशन, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन पश्चिम बंगाल में होती है, कैपिटल यूनिवर्सिटी की तरफ से वो नहीं कंडक्ट की जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए से फॉर्म फिलअप किया जाएगा और मेरिट कम होगी, उसके बाद काउंसलिंग की जाएगी। तो ये तकरीबन 10 सितंबर तक चलेगा, उसके बाद काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू होगा। तो जो भी बच्चे हैं जो कानूनी पढ़ाई करना चाहते हैं, क्योंकि कानून की मालूमात आज के वक्त में बहुत जरूरी है, हर घर में कानून का सलाहकार होना चाहिए, कानून जानने वाला होना चाहिए, क्योंकि जो हालात है उनके आप देख सकते हैं इसके साथ कुछ भी हादसा हो सकता है। तो खुद की सेफ्टी खुद अगर हम लोग कर पाए तो इससे बड़ी अचीवमेंट नहीं होगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं पढ़ाई रिलेटेड कोर्स है। इसके अलावा जो ग्रेजुएट कर चुके हैं उनके लिए भी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जो कि हमारे स्कूल में 3 साल की लॉ होती है, सुरेश्वर दत्ता लॉ कॉलेज में भी 3 साल की लॉ होती है, बेहाला में सैंचुरी लॉ कॉलेज है, वहाँ भी 3 साल की लॉ कराई जाए। इसके अलावा उड़ीसा में फकीर मोहन लॉ कॉलेज है, जो उड़ीसा के यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, वहाँ भी आप 3 साल का लॉ और वर्तमान में भी कर सकते हैं। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो बच्चे वहाँ दाखिला ले सकते हैं। क्या क्या लीगल एड्स आप लोग प्रोवाइड करेंगे, किस तरीके का लीगल एड बताइए वकील साहब। मेरी थैंक्स मेरे बड़े भाई जनाब डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल के बाद में लोग कीप नहीं सकते आते ही रहते हैं। और लीगल अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि होता क्या है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं एक कैफियत से गुजरते हैं। उनके जहन में ये रहता है कि मेरी बच्ची है, इसकी शादी हो गई है और वो जुल्म की शिकार हो रही है, लेकिन वो शर्मिंदगी की वजह से किसी से बात नहीं सकते। तो ये DLSA का जो प्लेटफॉर्म है इन एसोसिएशन विद हिंदुस्तान की आवाज़, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहाँ लोग अपने दिल की बात, अपनी परेशानी, अपनी कैफियत को आके जिक्र करें, और हम उस चैलेंजेस को अपनाने के लिए तैयार हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क, बिना पैसा का। जो DLSA तकरीबन कई सालों से हिंदुस्तान के हर जिले में काम कर रही है, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। और ये बहुत खुशनसीबी की बात है कि उन लोगों ने हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट किया और हम लोगों से कमिटमेंट किया कि हम लोग सप्ताह में एक दिन आकर आपके इलाके में DLSA के जरिए से, हिंदुस्तान की आवाज़ के सहयोग से हम लोगों की परेशानियों को दूर करने की कोशिश करेंगे कानूनी एतबार से। सर एक बड़ा चैलेंजेस जो देखने को मिलता है कि पावरफुल लोग जो रहते हैं, गरीब तबके के लोगों को दबा दिया जाता है। तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तमाम गरीबों की आवाज़ बनने की कोशिश करेंगे। जी बेशक, हम लोग का ये देखिए, ये हिंदुस्तान की आवाज़ से मैं कुछ सालों से जुड़ा हूँ। इसके अलावा जब से मैं इस फील्ड में हूँ, लीगल फील्ड में हूँ, तकरीबन 14-15 साल का कैरियर हो चुका है, और मैंने हर ज़माने में गरीबों के साथ, ज़रूरतमंदों के साथ कांधे से कांधे मिलाकर आवाज़ उठाई है। अभी आप जानते हैं कि पूरे मुल्क भर में मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। तकरीबन 9 महीने का वक्फा हो चुका है। वो बॉर्डर पर बैठकर अपनी एक मांग को लेकर लड़ रहे हैं। मैं उन लोगों से मिला हूँ, मैं सिंगू गया हूँ, मैं टिकरी गया हूँ, करनाल गया, मैंने उनके दर्द समझने की कोशिश की है, और यहाँ के बहुत सारे लोग उन लोगों से रब्ता कर रहे हैं। तो जो चैलेंजेस हैं वो हमेशा, क्योंकि जो सही होता है ना उसको हमेशा से दबाने की कोशिश की जाती है, ये सदियों से चला आ रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि जापुरा के साइजा मार सके, सच को आज नहीं है, समझ के सच थोड़ी देर के लिए डिम हो सकता है, उसकी रोशनी हल्की हो सकती है, लेकिन फिर से वो नया सूरज, नया सवेरा बन के, यही हकीकत है। जिन्होंने आज ये परमिशन दिया है कि आने वाले कमिंग वीक में एक दिन के लिए लीगल एक चैम्बर ओपनिंग किया जाएगा, और यहाँ पे जो लोकल जो मसले हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट का मामला है, डोमेस्टिक वायलेंस है या भाई भाई का झगड़ा है, प्रॉपर्टी का कोई मामला, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे 84 फट्टा हॉल के नाम से जाना जाता है। 84 APC रोड, कोलकाता 9 अंडर PS आमा स्ट्रीट में आप तमाम लोगों का स्वागत है। पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। 1,10,000 से लेकर 1,20,000 जिनकी एनुअल इनकम कम है
रिक्शा वाला, ठेला वाला, भेंट वाला, फुचका वाला, मोटी दुकान, जनरल स्टोर, हॉकर, जितने भी लोग हैं 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं और बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ 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 आप लोग हमारे लीगल एड अवेयरनेस से जुड़े हमारे बीच मौजूद है। हमारे सीनियर जनाब सैयद नफील इस्लाम साहब जो एडवोकेट है, कलकत्ता हाई कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी है, इनकी ज़ेर सरपरस्ती हम लोग लीगल एड चैम्बर हम लोग चलाएंगे। उनका बहुत बहुत शुक्र अदा करें। हमारे बीच में मौजूद है आकाश दत्ता साहब जो कलकत्ता हाई कोर्ट के एडवोकेट है, हमारे बीच मौजूद है। हमारे भाई मोहम्मद इमरान साहब हमारे बीच मौजूद है। इंजीनियर साहब भी है जो लीगल एड से हमारे इंजीनियर साहब भी जुड़ रहे हैं। यही तो हिंदुस्तान है जहाँ पे एक तरफ ठाकुर वशिष्ठ नारायण साहब मौजूद हैं और दूसरी तरफ हमारे सैयद नफील इस्लाम साहब है। यही तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है, यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। आखिर में एक मेरा छोटा सा पैगाम है, जितने देखने वाले हैं ना सिर्फ वेस्ट बंगाल बल्कि पूरा हिंदुस्तान, जिस तरह हम लोग एक छोटा सा हिंदुस्तान की आवाज़, हक की आवाज़, सत्य की आवाज़, एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इस 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव में एक कदम उठाए हुए हैं कि इंसान की ज़िंदगी में अगर हम लोग 10 लोग के अंदर में या 10 लोगों से बात कर रहे हैं, उसके मोहल्ले में जाके अवेयर कर रहे हैं, और जो लोग एक्सप्लॉइटेड लोग हैं उनको हम लोग डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के थ्रू अगर हम लोग कोर्ट पहुंचा पाए और उनको इंसाफ दिलाने में अगर काम आए। किसी भी समाज, किसी भी देश में टेक्नोलॉजी से देश तरक्की नहीं करता है। कोई भी समाज, कोई भी देश टेक्नोलॉजी से तरक्की नहीं करता है, बल्कि टेक्नोलॉजी के साथ उस समाज में इक्वलिटी, बराबरी, फ्रैटर्निटी, भाईचारगी, जस्टिस, इंसाफ का होना ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अहम है इंसाफ, अदल और इंसाफ। जुल्म से अगर कोई मुकाबला करता है तो वो हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, जो जुल्म से मुकाबला करती है, जालिम को मार भगाती है और एक गरीब इंसान को एक जो है वो इंसाफ दिलाती है। यही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। आखिर में मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे बीच कुछ रिस्पेक्टेड पर्सन हैं, वो भी अपने ख्यालात का इज़हार करें। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय बांग्ला, जय हिंद। इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं जनाब गौतम कुमार नाग साहब जो कि जज हैं। सर, आज के लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम के सिलसिले से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम में मैं तो यही कहूँगा कि मैंने तो कहा है कि किसी को भी अगर लीगल एड चाहिए तो हम लोग हर जगह में DLSA का ऑफिस है, तो DLSA का ऑफिस में आइए। DLSA कोलकाता का ऑफिस सिटी सिविल कोर्ट में है, वहाँ के आइए, फ्री लीगल एड मिलेंगे। मैं तो वेरियस इशू में कहा है, और भी मैं कहूँगा कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग लीगल इश्यूज, लीगल एड हमारा ऑफिस में आइए। we will try to sort out the matter. देखा गया है जज साहब, जो गरीब लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनकी कोई आवाज़ बनकर नहीं आता है, लेकिन आप जैसे जज जो कि ग्राउंड जीरो से एक स्ट्रगल करके अपलिफ्टमेंट हुए हैं और एजुकेशन हासिल करने के बाद जज बने हैं, तो सर आने वाले दिनों में पूरे बंगाल की जनता को, देश की जनता को क्या पैगाम देना चाहेंगे ताकि वो इस तरह के लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम करें जिससे गरीब दबे कुचले लोगों की मदद की जा सके? देखिए, ऐसे ही अवेयरनेस प्रोग्राम ज़रूरी है, ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम होने की वजह से ताकि हम लोग हमारा जो नेबरहुड में है वो यहाँ फैल सकते हैं कि ऐसे हेल्प मिल सकता है, कहाँ मिल सकता है, ये सब ज़रूरी है। ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम की वजह से सिर्फ ये रूम के अंदर रहेंगे यही तो बात नहीं, इसको हम लोग को फैलना होगा। आप अगर आज मेरा ये रिकॉर्डिंग ले रहे हैं, ये जनता के पास जाएंगे, पब्लिक के पास जाएंगे, उन्हें सुनेंगे, उन लोगों को भी अवेयरनेस होगा ताकि उन लोगों को पता चले कि क्या उन लोगों का राइट्स है, DLSA का रोल क्या है, ये सब पता चलना चाहिए। तो इससे वजह से मेरा ख्याल है कि ये सबको पता चलेंगे और मदद भी मिलेंगे लीगली। बहुत बहुत शुक्रिया जज साहब, हम लोग के चैनल के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। अगर नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जहाँ तक इस प्रोग्राम का मामला है, ऐसे प्रोग्राम मेरे ख्याल से अभी भी कलकत्ता बंगाल में ज़रूरत है, इसका बहुत ज़रूरत है। अभी भी आदमी आवाम जो है लॉ के बारे में, कानून के बारे में पूरा अवेयर नहीं है। अभी भी आदमी को पता नहीं है जो कानून उनको क्या क्या सिक्योरिटी देता है। और जहाँ तक 760 का मामला है, 760 हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो अच्छा काम कर दिया। अब हम लोग को भी आगे बढ़ना चाहिए
और जाके ये जो हॉस्पिटल जो नहीं ले रहा उसको पूछना चाहिए जो क्यों नहीं लीजिएगा। तो हम लोग के दिन पहले परसों दिन कलकत्ता हॉस्पिटल, वुडलैंड्स, BM बिरला, नारायण हॉस्पिटल में मेमोरेंडम दे के आए हैं और वो लोग हम लोग को एश्योर किए हैं कि हम लोग जरूर उस पर तवज्जो देंगे और 760 कार्ड से पेशेंट को एडमिट करेंगे। वो शायद वो लोग का कहना यही है कि हम लोग तो काम के लिए बैठे हुए हैं, हम लोग डिस्बर्समेंट ऑफ बिल जो है वो ठीक से नहीं हो रहा। लेकिन हमने कहा कि चलिए अगर ये बात आपका सही भी है तो आपका यहाँ 300-400 पेशेंट भर्ती रहता है, उसके अंदर अगर 50 पेशेंट गरीब को अगर आप देख लेते हैं तो उसमें क्या फ़र्क गिर जाएगा, क्या फ़र्क हो जाएगा। हो सके थोड़ा बिल कम हो लेकिन कम से कम खिदमत तो कुछ तो कीजिए। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जहाँ तक मामला है, CSR जो है, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक कैपिंग जो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन के बाद वो कॉर्पोरेट पे गिरता है, तो वो उसके बाद 2% ऑफ टोटल मतलब अमाउंट का जो होता ट्रांजेक्शन उसके ऊपर होता है। ये हॉस्पिटल्स जो है कभी वो बोलता है कि हम लोग उस कैटेगरी के है नहीं, इसी के लिए हम लोग CSR में नहीं करेंगे। मेरा नाम शेख शरफुद्दीन, हम खिदिरपुर लोकल पीपल ऑर्गेनाइजेशन का जनरल सेक्रेटरी हैं।